हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल जिसका नाम है सचिन भदौरिया क्लासेस, जिसमें हम लोग क्लास 10th मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा और लास्ट अंतिम वीडियो लेकर के आ जाए हैं। आज दोस्तों हम लोगों को जो पढ़ना है वो एक्चुअली में बात करनी है आज हम लोगों को सेक्शन फार्मूला की। बात हमें करनी है आज सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, इसके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं, विभाजन सूत्र। तो क्या है सेक्शन फार्मूला, क्या है विभाजन सूत्र, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और एक्सरसाइज 7.2 के कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस भी आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हम लोग अपना टॉपिक सेक्शन फार्मूला। एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला है क्या? सेक्शन फार्मूला हमारा ये कहता है कि अगर एक कोई पॉइंट, मान लीजिए ये कोई हमारा यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे x1, y1। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है हमारा बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं x2, y2। तो अगर इन दोनों लाइंस को अगर हम ज्वाइन करा दें, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा दें और मान लिया जाए कि लेट अ पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसके कि मान लिया कि कोऑर्डिनेट हमारे x, y है। ये हम आर्बिट्री मानते हैं, आर्बिट्री मतलब स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से। तो मान लिया एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। डिवाइड ए बी इन रेशियो m1 रेशियो m2। तो मान लिया जाए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि x, y है। तो ये A को P से और P को B में जो डिवाइड करता है ये m1 और m2 रेशियो में करता है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। तो फॉर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है x, y, तो x के लिए हमारे लिए सेक्शन फार्मूला बन जाएगा विच इज़ द m1, दिस इज़ द m1, ये रेशियो है m1 इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस। दिस इज़ द पॉइंट P, यहाँ से हटा देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y। तो ये m1 है और ये पॉइंट है B। यहाँ से A से P तक हमारा m1 है, P से B तक जो है रेशियो विच इज़ द m2। तो अगर हम फॉर पॉइंट P के लिए निकालें x, y के लिए, तो फॉर्मूला हमारे पास होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी तरीके से पॉइंट y को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोस्तों ये है हमारा सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला के द्वारा हमें किसी भी कोई भी एक पॉइंट होगा P जो गिवन लाइंस को हमारे दो रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा विच इज़ द m1 एंड m2, और वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला x, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दोस्तों फ़िलहाल इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है और वीडियो आप जानते हैं कि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो इसलिए हम इसका फ़िलहाल आप लोगों को डेरिवेशन यहाँ पर नहीं सिखा रहे हैं। अगर फिर भी आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, कमेंट्स जब आप करेंगे तो हम इसका एक डेरिवेशन का एक वीडियो अलग से आपके लिए अपलोड करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर और बताना चाहते हैं, कंडीशन यहाँ पर एक और होती है कि यहाँ पर अगर जो P जो होता है ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली मतलब बीच में से, कि ए बी के बीच में अगर पॉइंट P है तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, तब हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा पॉइंट P के लिए।
अगर ये केस मान लीजिए हो जाता कि अगर ये मान लीजिए इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब ये है कि मान लिया कि जैसे कि एक ये है ए, ये है बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है ये, तो ये पी को ए तक m1 रेशियो और पी को बी तक m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो पॉइंट पी के लिए x के लिए हो जाएगा यहाँ पे m1 x2 m2 x1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा m1 माइनस m2। इसी तरीके से y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला दोस्तों हम यूज़ करेंगे कब? फॉर एक्सटर्नल, जब ये एक्सटर्नल डिवीज़न होगा, एक्सटर्नल डिवीज़न्स के केस में। और ये हमारा जो है ये इंटरनल डिवीज़न के केस में ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। दोस्तों जो हमारा सिलेबस है उसमें केवल हमारा ये इंटरनल डिवीज़न्स का केस है, एक्सटर्नल डिवीज़न का केस नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। ये आपको सिर्फ हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया। पहले हमारे सिलेबस में पार्ट होता था, लेकिन हमारा जो नया सिलेबस है उसमें ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन्स के क्वेश्चंस एक भी नहीं है। तो हमें लोगों को जो सेक्शन फार्मूला पढ़ना है वो पहला फार्मूला ही पढ़ना है फॉर द केस दिस इंटरनल केस। ये केस आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए इसको हम रब कर देते हैं। और आपको एक थोड़ी छोटी सी बात और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं। वो बात क्या है? वो बात ये है कि मान लिया जाए कि जैसे एक पॉइंट है ये हमारा ए और एक पॉइंट है हमारा बी, तो इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1। और अगर एक पॉइंट P हम ऐसा ले लें, ठीक है, तो इफ़ पॉइंट P डिवाइड AB इन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो का मतलब ये है कि m1 इज़ इक्वल टू m2 या m1 अपॉन m2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो ये 1 और 1 के रेश में अगर डिवाइड करता है इट मीन्स अगर ये रेशियो m1 m2 बराबर हो जाएंगे, ये 1 1 का रेशियो हो जाएगा, तो इसका मीन्स ये होगा, इट मीन्स कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो P जो होगा इसका मिड पॉइंट होगा। तो फॉर मिड पॉइंट, जब भी हमें मिड पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला यूज़ करने पड़ेगा, फॉर मिड पॉइंट के लिए हमारा सेक्शन फार्मूला फॉर मिड पॉइंट्स के लिए होगा x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हम लोग दोस्तों सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे मिड पॉइंट्स के लिए जब भी हमें नीड होगी, ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम एक्सरसाइज 7.2 में यूज़ करेंगे। एक हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। इसके पहले जो हमने बताया था उसमें इंटरनल फार्मूला वाले क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ये जो हमने एक्सटर्नल फार्मूला का केस आपको बताया था, ये फ़िलहाल आपकी नॉलेज के लिए था कि अगर कभी ऐसा कभी केस कभी बन जाए आपके लिए, मान लीजिए आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह आगे देंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको फार्मूले का यूज़ करके आंसर्स अपने फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.2 और इसके कुछ NCERT बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चंस हैं हमारे, क्या करना है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करना है कोऑर्डिनेट जो कि पॉइंट -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे गिवन है ये इस तरीके से, यहाँ पे मान लेते हैं ए है
एक बी है और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। तो यहाँ पर ए हमें गिवन है कोऑर्डिनेट -1,7 और बी के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है 4,-3। पी के मान लेंगे कोऑर्डिनेट हमारे x, y जो कि इस गिवन सीक्वेंस को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम अपना इसको कंपेयर करें यहाँ पर, तो यहाँ पे x1 बराबर हमारा -1 हो जाएगा, y1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। इसी तरीके से x2 हमारा 4 है, y2 की वैल्यू है -3 और m1 रेशियो m2 ये हमारे पास गिवन है 2:3। एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं कोई गलत नंबर्स ना हमने यहाँ पर ले लिया हो। 4, -3 -1, 7, ठीक है, 2:3। चलिए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फॉर पी के कोऑर्डिनेट है हमारे x, y यूज़ करेंगे यहाँ पे बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दोस्तों अभी हमने आपको बताया था, यह हर क्वेश्चन में आप लोग बार बार लिखेंगे। x के लिए सेक्शन फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट कीजिए दोस्तों। m1 ये m1 है हमारा, ये m2 है। दिस इज़ द m1, दिस इज़ द m2। तो m1 है हमारा 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है 4 प्लस m1, सॉरी यहाँ पे m2 आएगा, m2 x1 प्लस m2 हमारे पास दोस्तों है 3 इंटू x1 हमारे पास है -1 अपॉन m1 2 प्लस 3। तो आंसर देखिए 2 4 जा 8, 3 माइनस 3 1 जा -3 अपॉन 5, 8 -3 अपॉन 5 यानी कि ये x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली y के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे विच इज़ द m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट करें, m1 की जगह पे 2 इंटू m1 हमारा 2 है, y2 दोस्तों हमारा यहाँ पे -3 प्लस 3 इंटू m2 की वैल्यू हमारी 3 है और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो यह हो जाएगा 2 3 ज़ा -6, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5 यानी कि 15 अपॉन 5 डिवीज़न दे देंगे 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ P, पॉइंट P हमने जो आर्बिट्री x, y माने थे वो हमारे अब हो जाएंगे 1, 3 और यही दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में करना था फाइंड। तो दोस्तों एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए इसी के बाद अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि पॉइंट्स हमें गिवन है यहाँ पे, पॉइंट्स 4, -1 पॉइंट्स है 4, -1 एंड -2, -3। कह रहा है इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली जो लाइंस है इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। मतलब क्या है कि मान लिया गया कि एक ये लाइन है हमारे पास, ये ए बी, यहाँ ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1, बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3 और इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो एक पार्ट्स मान लिया ये हो गया पॉइंट P, इसके बाद एक पॉइंट्स हमारा ये हो गया Q। तो यहाँ पर इस तरीके से बांटना है कि A से P तक 1 हो जाए, P से Q तक 1 हो जाए, Q से B तक 1 हो जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पॉइंट्स P डिवाइड AB सच दैट कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये तीनों ही पार्ट्स इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया ये इक्वल पार्ट्स 1 हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जब लिखेंगे फॉर पॉइंट P, जब पॉइंट P की बात करेंगे तो मान लेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट x, y जो हम फाइंड करेंगे। तो पॉइंट P के लिए हमारे पास
जो m1 की वैल्यू होगी m1 इज़ 1 हो जाएगा, और m2 जो होगा वो p से b तक की डिस्टेंस होगी, यानी 1 + 1 मिल करके m2 जो होगा विच इज़ द 2। तो चलिए पॉइंट p के लिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 हमारा 1 है, x2 हमारे पास -2 है, प्लस फर्दर बात करें m2 की तो m2 हमारे पास 2 है, और x1 हमारे पास है 4। नीचे हमारे पास m1 है 1, m2 है 2, तो 2 1 ज़ा -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 + 1 3, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू आ गई 2। सेम वे में y को फाइंड करेंगे, तो y के लिए फॉर्मूला हमारा सेक्शन फार्मूला विच इज़ द m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे वैल्यूज़ फिर से हम पुट करेंगे। m1 की जगह पे 1 पुट करेंगे, y2 हमारा जो है विच इज़ द -3 है, प्लस m2 हमारा 2 है, और y1 हमारा है -1 डिवीज़न बाई 1 प्लस 2। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 3 1 ज़ा -3, 2 1 ज़ा -2 अपॉन 3, यानी -5/3। तो यहाँ से पहला जो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास दोस्तों आ चुके हैं 2, -5/3। अब दोस्तों हमें यहाँ पे इसको फाइंड करना है फॉर Q के लिए। तो दोस्तों फॉर पॉइंट Q के लिए क्या होंगी कंडीशंस हमारी जो होंगी, कुछ चेंज होंगी। क्या चेंज होंगी, तो चलिए इस पे के बारे में बात करते हैं कि फॉर पॉइंट Q के लिए हमारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे, इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं। चलिए यहाँ पर बात करें दोस्तों कि फॉर पॉइंट Q के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे बात करें कि फॉर पॉइंट Q, इसके भी मान लेंगे कि आर्बिट्री कांस्टेंट x, y है। तो यहाँ पर हमारे केस में x1 y1 x2 y2 तो दोस्तों वही सेम का सेम रहेगा, बस जो चेंज होना वो m1 m2 की वैल्यू होगी। तो इस केस में यहाँ पे m1 यहाँ Q तक का लेंगे तो 1 + 1 मिलके यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और m2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फॉर पॉइंट Q के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कराते हैं हमारी। m1 दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 इंटू x2 हमारे पास कितना है -2 प्लस 1 इंटू बात करें यहाँ पर m2 x1 हमारे पास 4 अपॉन 2 + 1, तो 2 2 ज़ा -4 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3, यानी कि 0 अपॉन 3 आ जाएगा 0। y के लिए बात करें दोस्तों यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवीज़न बाई m1 प्लस m2। तो m1 दोस्तों हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 इंटू y1 कितना है यहाँ पर दोस्तों y2 है हमारे पास 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू y1 हमारे पास है -1 डिवीज़न बाई 2 + 1, तो 2 3 ज़ा -6 1 1 ज़ा -1 2 अपॉन 3, यानी कि -7 अपॉन 3। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट Q, तो Q के कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे विच इज़ द 0, -7/3। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स हमारे यहाँ पर देखे आप लोगों ने कि हम लोगों ने यहाँ पे ट्राइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स थे P और Q, तो P के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ये निकाला है, Q के लिए कोऑर्डिनेट ये निकाला है। और इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में इसको कहा जाता है कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक्स होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, बाईटेट्रा होता है, यानी कि 4 पार इसको करते तो 1 पॉइंट और इसमें कंसीडर करते, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। तो चलिए दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा, और एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे। इसके बाद अब
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पॉइंट्स दिए गए हैं। ये हमारे एक पॉइंट से ए, एक पॉइंट से बी। ए के कोऑर्डिनेट है -3, 10। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 6, -8। और ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है ऑलरेडी, विच इज़ द -1, 6। हमें फाइंड करना है रेशियो ए पी अपॉन बी पी, यानी कि वॉट, यानी कि हमें रेशियो m1 और m2 बताना है क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, इसको वैसे करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर रेशियो 1 करके करते हैं, लेकिन हमें जो हमारा मेथड है हम उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो चलिए बात करें यहाँ पर बाई, अगर हम बात करें सेक्शन फार्मूला जो अभी तक हम अपने हर क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे, तो उसी सेक्शन फार्मूला का जब यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर गिवन है -1, 6। तो हमारे लिए फार्मूला होता था पी के कोऑर्डिनेट x निकालने के लिए, ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बात करें यहाँ पर x को अगर कंपेयर करें तो x की वैल्यू है -1, m1 हमारे पास है नहीं। x2 की बात करें विच इज़, तो ये m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू विच इज़ द -3 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m1 माइनस का m2 इक्वल टू 6m1 माइनस का 3m2। उधर ले आइए तो 6m इधर आ करके प्लस m1 माइनस का 3m2, ये आ करके प्लस m2 इक्वल टू 0। 6 और 1 मिलके दोस्तों हो जाएगा 7m1, ये मिल करके हो जाएगा माइनस का 2m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7m1 इज़ इक्वल टू 2m2, यानी कि अगर हम लोग इनका रेशियो निकालें तो m1 अपॉन m2 विच इज़ द 2/7, यानी कि रेशियो आ जाएगा 2:7। तो दोस्तों यही हमारा एक आंसर है। इसके बाद एक तरीका और है k/1 करके, लेकिन ये तरीका आपको सबसे इजी लगेगा, उसमें आपके लिए कन्फ्यूजन्स ज़्यादा हो जाएंगे। बताने को मैं वो भी बता सकता हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताइएगा, तो नेक्स्ट जब अगले वीडियो में बनाएंगे इसका तो उसको सेकंड मेथड से ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए अभी वो मेथड हम आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। इसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये कई बार आपको देखने में मिल गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि अगर पॉइंट्स दिए गए हैं 1, 2, 4 वाइज x, y और 3, 5, इनको इस ऑर्डर में लेना है कि एक पैरेललोग्राम्स के ये वर्टेक्स हैं। तो हमें x और y फाइंड करना है, पैरेललोग्राम। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम, अपना पैरेललोग्राम। ये कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ चुके हैं। दिस इज़ द ए, दिस इज़ द बी, दिस इज़ द पैरेललोग्राम, दिस इज़ द, तो ये पैरेललोग्राम्स के हमारे 4 वर्टेक्स हो गए हैं ए, बी, सी, डी। अब इनके अगर हम कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख दें तो यह मान लिया जाए 1, 2 है ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट है 4, y, सी की बात करें तो सी के कोऑर्डिनेट है हमारे x, 6, 1, 2, 4, y, x, 6, ठीक है, 3, 5, ये हमारे डी के कोऑर्डिनेट हैं। और इस क्वेश्चंस में हमें ये कहा जा रहा है फाइंड x एंड y। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में इस x और इस y के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे। ए को कराएंगे सी से और सी को कराएंगे बी से, और ये एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एज, जैसा कि वी नो, हम जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, दैट डायगोनल
ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका? ये एक पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी है दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कराते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर इस फिगर में देखिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज बी डी। पॉइंट ओ जो है वो डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी दोनों का ही मिड पॉइंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर ओ के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो ओ के कोऑर्डिनेट हमारे लिए क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहाँ से x1 x प्लस 1/2 कॉमा 2 प्लस 6/2, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 1/2 और 6 प्लस 2 8, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ से ये हो जाएगा फॉर ए, ओ के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार से जब इसको दोबारा से निकालेंगे बी डी के लिए, यहाँ पर ए सी के लिए है और यहाँ पर बी डी के केस में जब निकालेंगे ओ के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3/2 एंड y प्लस 5/2। तो 4 प्लस 3 7/2 और ये y प्लस 5/2। ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट भी जो है ओ के है, ये कोऑर्डिनेट भी ओ है। तो अब इनको अगर दोनों को कंपेयर करें ऑन कंपेयर, तो यानी कि जब दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी x प्लस 1/2 जो होगा इट इज़ द इक्वल टू 7/2। अपॉन के 2 से अपॉन का 2 कैंसिल हो गया, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 7 - 1 यानी कि 6। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों जब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे y प्लस 5/2 को किससे दोस्तों कंपेयर करना है? 4 के साथ में। तो यहाँ से y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 यानी कि 8। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 8 - 5 इज़ इक्वल टू 3। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में x और y फाइंड करना था। x की वैल्यू 6 आ गई है, y की वैल्यू 3 आ गई है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से सब करना सीख गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए और हमारे एक आध जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको और देखते हैं, जिससे कि आपको इनको करने में कोई भी प्रॉब्लम समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों बात करें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ ए बी एक डायमीटर से, सेंटर इसका गिवन है और पॉइंट बी गिवन है। यानी कि मान लिया गया कि एक सर्कल है, ये इस सर्कल में हमारा ये है, ये सेंटर है ओ विच इज़ द पॉइंट ए विच इज़ द पॉइंट बी गिवन है। दोस्तों हमें सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए गए हैं। सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो मान लेंगे दोस्तों कि इसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं x, y। तो सिंस O इज़ द सेंटर ऑफ ए बी, ओ जो है वो ए बी का सेंटर है। क्यों सेंटर है? बिकॉज ए बी डायमीटर है। तो यहाँ से फॉर ओ के लिए जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला हम लोग लगाते थे वो यूज़ करते थे। यहाँ ओ हमें गिवन है 2, -3, तो हो जाएगा 2 इक्वल। अगर हम बात करें यहाँ पर x1 x2, तो यानी कि x प्लस 1/2 x
ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ज़रा मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ फिर से। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए बी डायमीटर्स है, सेंटर दिया गया है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1,4। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो x1, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास था ये ओ के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला था हमारे पास x, मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट के लिए तो होता था x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर यहाँ पर x1 की जगह पे x है प्लस 1/2, y की बात करें यहाँ पर तो ये y प्लस 4/2, और अगर इनको कंपेयर करें पॉइंट ओ से, इक्वल टू ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 2, -3, तो यहाँ से x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 4, x इज इक्वल टू 4 - 1 3, यानी कि x जो होगा विच इज़ 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम करें यहाँ पर y प्लस 4/2 और इसको कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू -3, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6 -4, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -10। यानी कि जो हमें बताने थे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, -10। तो ये दोस्तों हमारा पॉइंट ए फाइंड करने के लिए पूछा गया था। पॉइंट ए हम लोगों ने फाइंड करके यहाँ पर निकाल लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था, आप आसानी से कर लेंगे। इसमें जो एक चीज़ समझने वाली है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। यहाँ पर -2, -2 ए के कोऑर्डिनेट है, और बी के जो है विच इज़ द 2, -4। यहाँ पर एक पॉइंट पी इस तरीके से लिया गया है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, और कंडीशन ये दी गई है ए पी इज़ इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए पी और ए बी का अगर हम लोग रेशियो निकालें विच इज़ द 3:7, यानी कि ए पी अगर 3 है और ए बी हमारे पास गिवन है 7, तो हमें चाहिए होगा इसके लिए बी से पी तक की डिस्टेंस। तो बी से पी तक की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ए बी में से ए पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 7 - 3 4। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 3, और बी से पी तक का आ जाएगा 4, और बाकी का काम आप लोग दोस्तों निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x, y, सेक्शन फार्मूला लगाना है, x और y आपको फाइंड करना है। जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी, यानी कि मेन ये इस रेशियो को समझना था, तो उसको मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ए पी हमारा 3 आ जाएगा, पी से बी तक 4 आ जाएगा, विच इज़ द M1 एंड दिस इज़ द M2। बाकी रेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 9th भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 10th में कह रहा है, इसमें आपको एक कोऑर्डिनेटर्स दिया गया है, और इसमें इसके चारों पॉइंट्स दिए गए हैं। इस चारों पॉइंट्स को देने के बाद इसका आपसे एरिया फाइंड करने को कहा गया है। तो जिसके लिए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चलिए बता देते हैं क्या करना है। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में एक हमारे पास यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम रोम्बस बना रहे हैं। यहाँ पर सॉरी, रोम्बस चारों साइड सेम है, ठीक है। अब इसके अगर मान लीजिए ये पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लें, ए बी सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, 5, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -1, 4, और लास्ट हमारे पास है -2, -1। हमसे ये कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है।
तो दोस्तों एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंट इसमें दी गई है, ये होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट करना है, उसका हाफ कर देंगे, हमारे पास एरिया निकल आएगा। तो इसमें दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला आप चाहें तो डायरेक्ट इसके दोनों डायगोनल्स फाइंड कर लें, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर AC एंड D, और डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अगर हम लोग AC फाइंड करते हैं तो AC के लिए डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो -1 -3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, ये मिलकर के आ जाएगा √32, यानी कि 4√2। इसी प्रकार से अगर हम लोग दोस्तों BD को फाइंड करें, BD सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 36 प्लस 36, यानी कि √72, यानी 6√2। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 हमारे पास है 4√2, ये हमारे पास आ गया 6√2, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 इंटू 2, यानी 24 स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक्सरसाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो बात करते हैं दोस्तों आगे। तो हमारा ये यहाँ पर एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो चुकी है 7.2, और आज लगभग इसके हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस किए हैं। एक या दो क्वेश्चन जो आपके लिए हमने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम साउंड कर रहे थे, और आई होप यू विल एंजॉय टू व्हेन यू सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और मैथ्स को ऐसे ही सीखते रहिए। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के बीच में इनको, जिससे कि और आपके दोस्त भी इन वीडियोस को देख करके मैथ्स में उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो चुके हैं, और मैं इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लगातार बनाता रहूँगा। इसके अलावा कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने डाउट्स लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। तो दोस्तों हेल्दी रहें, खुश रहें और वीडियोज़ देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।